उन्हें सिगरेट लाने के लिए मना कर दिया तो उसको पीटा। उसका पिता उसको बचाने के लिए आया तो उसके बेटा को पीटा। उसके सिर में इतना प्राणघातक हमला किया कि बेचारा इलाज कराते कराते जयपुर में उसने अपना दम तोड़ दिया। अपने बाप की लाश को उठाने के लिए ये बेटी गई थी। समाज के लोग इसके पिता की लाश को उठाने के लिए भी नहीं गए थे। अगर बहुत मोटा अपराधियों में तो वो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम ही नहीं देते। और ये सरकार जो अभी प्रदेश में चल रही है, ये दलित विरोधी सरकार है। जिस दिन बड़े भाई आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बैठेंगे, कोई भी माई का लाल किसी भी दलित समाज के व्यक्ति से ये नहीं कहेगा। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं क्षमता न्यूज़। मैं हूं इस वक्त आरपी सिंह राठौर। आप देख रहे हैं मथुरा के पाली डुंगरा में एक मामूली से विवाद इस कदर बढ़ गया कि एक मामूली से विवाद में एक व्यक्ति की जान चली गई। इस वक्त मौजूद है पाली डुंगरा में और आप देख रहे हैं यहाँ पर ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ के कुछ लोग हैं, भीम आर्मी भी यहाँ पर पहुंच चुकी है। क्या कुछ पूरा मामला है इसको लेकर के हम यहाँ के स्थानीय लोगों से भी जानकारी करेंगे। इधर आओ, इधर आओ। यहाँ वोट मांगने नहीं आया मैं, कल आया था मैं, कल भी आया था मैं। आप यहाँ पर पाली डुंगरा में आए हुए हैं, क्या कुछ पूरा मामला रहा, कैसे कैसे इस मामले को एक बड़ा के इस व्यक्ति की हत्या कर दी? देखिए, मामले को टूल नहीं दिया गया है। ये जातिगत गुंडों द्वारा दलित समाज के व्यक्ति को उनकी दादागिरी चल रही है, क्योंकि शासन सत्ता उन लोगों की है। उनकी कैसे हिम्मत पड़ गई कि हमारे दलित समाज के एक युवा से, छात्र से, जिसके 10वीं क्लास में परीक्षा चल रही है, उससे कहा कि सिगरेट ला। देश अभी आज़ाद हुए 75 साल से भी ज़्यादा समय हो चुका है। उन्हें सिगरेट लाने के लिए मना कर दिया तो उसको पीटा। उसका पिता उसको बचाने के लिए आया तो उसके बेटा को पीटा। फिर जातिगत गुंडे जाते हैं, 4-6 लोग आते हैं और वो 4-6 लोग मिलकर उसको मारते हैं। उन्होंने लाठी, डंडों, फरसों, कुल्हाड़ी से उसके सिर में इतना प्राणघातक हमला किया कि बेचारा इलाज कराते कराते जयपुर में उसने अपना दम तोड़ दिया। घटना कब की रही? ये घटना करीब 18 तारीख की घटना है और उसी दिन हमारी प्रशासन के अधिकारियों से बात हुई थी। तत्काल प्रभाव से उन्होंने एक अपराधी को गिरफ्तार भी किया था। हमें सूचना लगी, कल की देहांत हो गया तो कल हम लोग आए दोबारा से, आज भी आए हैं। और ऐसा नहीं कि आज और कल ही आए। हम पीड़ित परिवार को जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक भीम आर्मी पूरी मजबूती के साथ खड़ी हुई है। और ऐसा नहीं कि भीम आर्मी के केवल हम ही लोग आए, पूरे हमारे आगरा मंडल की टीम, मथुरा जिले के जिलाध्यक्ष व उनकी टीम और हमारे भीम आर्मी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा भी इन पीड़ित परिवार से वीडियो कॉलिंग के माध्यम से बात की गई है। अब तक कितने आरोपी फरार हैं? अभी इसमें 3 आरोपी फरार हैं। पुलिस की कार्यशैली से कितना आप संतुष्ट हैं? क्या कुछ पुलिस का जो कार्यशैली का रवैया है वो कैसा रहा? देखिए, पुलिस की कार्यशैली से हम बिल्कुल पूरे तरीके से संतुष्ट हैं। पुलिस की कार्यशैली ठीक रही। उन्होंने अपराधी को गिरफ्तार भी किया और अपराधी अभी भागा हुआ है, उसके लिए टीमें भी लगाई हुई हैं। मगर पुलिस की जो कार्यशैली जो प्रदेश स्तर पर है, जैसा आप देखते होंगे, अगर कोई प्रदेश स्तर पर खौफ होता अपराधियों में तो वो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम ही नहीं देते। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं कि देश से गुंडे माफिया प्रदेश छोड़ करके बाहर, इसको लेकर के कैसे? देखिए, मुख्यमंत्री जी जो वादे करते हैं और वो उनके सारे वादे मतलब झूठे ढकोसले हैं। और ये सरकार जो अभी प्रदेश में चल रही है, ये दलित विरोधी सरकार है और घोर दलित विरोधी सरकार है। क्योंकि एक तरफ आपने देखा सरकार यूजीसी लाती है और एक तरफ यूजीसी का विरोध कराती है, तो ये दलित विरोधी सरकार है। पीड़ित परिवार में अभी डर का माहौल बना हुआ है, क्या कुछ उनकी मांगे हैं और उनकी सुरक्षा के लिए क्या कुछ भीम आर्मी और पुलिस की तरफ से सुरक्षा रहेगी? देखिए, भीम आर्मी की तरफ से ये सुरक्षा रहेगी कि पीड़ित परिवार के साथ अगर किसी भी तरीके की इनको अगर ऐसा लगा कि हमारे साथ समस्या आ रही है तो भीम आर्मी या 20-25 मिनट में हमारे कार्यकर्ता आने का काम करेंगे। दूसरी बात ये है, पुलिस प्रशासन से हमारी बात हुई है, पुलिस के आला अधिकारियों से बात हुई है, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है। यहाँ पर अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया है, उसके साथ साथ यहाँ पर अतिरिक्त गश्त भी रहेगी और जो संभव मदद हो सकती है वो इनकी संभव मदद की जाएगी। हमने प्रशासन के आला अधिकारियों से इनके लिए उचित जमीन की एक मांग की है, सरकारी पट्टा दिया जाए, क्योंकि पीड़ित के 4 बच्चे थे और चारों बच्चे आप देख सकते हैं। पीड़ित की बेटी है, हरी शर्ट में खड़ी हुई है, कितनी छोटी बेटी है। आप बेटा इधर आएंगे, आप इधर आओ। ये गांव, इस गांव में संगीनों के साए में वाले लोग रह रहे हैं। इस बेटी को आप देख सकते हैं कैमरे पे। अपने बाप की लाश को उठाने के लिए ये बेटी गई थी। समाज के लोग इसके पिता की लाश को उठाने के लिए भी नहीं गए थे। इतने दहशत में यहाँ पे संगीनों के साए में वाले लोग रह रहे हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए हमने इन छोटे छोटे बच्चों के लिए हमारी शासन प्रशासन से मांग रही है। कल हमारी एसडीएम साहब से बात हुई, हमने मांग की है कि इनको एक सरकारी पट्टे से जमीन दी जाए और सरकार की ओर से उचित मुआवजा दिया जाए ताकि इन बच्चों का जीवन पालन
लालन पोषण इनकी माँ कर सके। अभी आपने बताया एक सिगरेट न लाने को लेकर के विवाद हुआ, क्या ऐसे भी लोग हैं जो आज भी कमजोर वर्गों पर इस तरह जुल्म देखिए, आप जानते हैं ये हमारे देश में पहला विवाद नहीं है। हमारे देश में तो मूछें रखने पे मार दिया जाता है, हमारे देश में गोली छड़ने पे मार दिया जाता है, हमारे देश में जाति के नाम पे मारा जाता है, हमारे देश में पानी पीने के नाम पे मारा जाता है। तमाम तरीके के शोषणों से हमारे लोगों की हत्या होती है। ये पहली घटना नहीं है, क्योंकि जो हमारे देश में सरकारें आती जाती रहती हैं, उन सरकारों ने कभी भी ठोस कदम नहीं उठाया। उन सरकारों ने कभी भी ठोस कदम नहीं उठाया कि इन जातीय दंशों को रोका जा सके। और मैं आपके चैनल के माध्यम से वादा कर रहा हूँ, जिस दिन बड़े भाई आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बैठेंगे, कोई भी माई का लाल किसी भी दलित समाज के व्यक्ति से ये नहीं कहेगा कि तुम मूछें हटा दो या गोली पे मत मूछें हटा दीजिए या गोली पे दूल्हा नहीं बैठेगा या हम इसको पानी नहीं लाएंगे या सिगरेट मंगा। ऐसे अपराधियों के तत्काल प्रभाव से एनकाउंटर किए जाएंगे। इसमें ये कहना है कि ये दुखद घटना है और ये घटना 18/2/26 को जो है इसके साथ लड़के के साथ सोरन के साथ मारपीट की थी, जिसमें इस वादी ने मुकदमा लिखाया था 20 तारीख को और कल दिनांक 1 को उसकी डेथ हो गई। आज उसकी डेड बॉडी यहाँ आई है और इसके परिवार वालों से बात हो गई है और जो भी होगा इसमें कानून के हिसाब से वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर, इनकी कुछ प्रशासन से मांग भी है, उसके बारे में क्या कहोगे? जो उनकी मांगे हैं वो प्रशासन से जो मांग है इन्होंने बताई थी, आप भी वहाँ मौजूद थे, ये बताया था कि हमें कुछ पट्टे वट्टे मिल जाएं, तो उसके बारे में एसडीएम साहब ने कल कानून को और तहसील पटवारी को भेज दिया था और शायद वो रिपोर्ट भी बन कर चली गई है और जो हमारे स्तर से कार्रवाई होगी वो। सर, इसमें जो 2 पहले नाम दिए थे, 5 नाम बताए हैं, एक की अरेस्टिंग हुई और 5-4 बाकी, उसके बारे में क्या? नहीं, अभी तो जो तहरीर आई नहीं है, जो तहरीर आएगी उसके हिसाब से फिर आगे विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस घटना की मुख्य वजह सर क्या निकल करके आई अभी तक? मुख्य वजह वो है कि शराब पी के इनमें आपस में झगड़ा हुआ है ना, उसी के लेन देन, वो उस पर क्या नाम है बीड़ी सिगरेट मंगाई थी, उससे उसने मना कर दिया था, उसी पर उसके साथ मारपीट कर दी। अभी तक कितने आरोपी गिरफ्तार हुए? एक आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। कितने बाकी रह गए सर? अभी जो लिखा पढ़ी में है वो तो एक और बचा है, अब बाकी जो ये लिख के देंगे उसके आधार पर आगे कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पीड़ित परिवार डर के साए में जिंदगी जी रहा, इसको लेकर के पुलिस ऐसा नहीं है, पुलिस प्रशासन उसी दिन से गाँव में मौजूद है और हम पूरा सुरक्षा उसको देंगे पीड़ित परिवार को, उसमें भय का माहौल नहीं रहने देंगे। अभी तक आप गांव में डटे हुए हैं, गांव का माहौल क्या देखने को मिल रहा है? गांव का माहौल ठीक है, बिल्कुल सभी जाति के लोग एक साथ हैं, आपने भी देखा होगा सभी जाति के लोग एक साथ हैं, उनके घर पे मौजूद हैं। सर, अपराधियों के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई हो पाएगी? अपराधियों के खिलाफ तो सख्त कार्रवाई होगी।